वो उसको हटा ही देना। ओके, ऑल सेट। सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही बेटा? मैं ऑडिबल विजिबल? गो लाइव किया एक बार। आ जाओ यार बच्चों, प्लीज ध्यान देना। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखी थी, एक बार अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं फटाफट से सारी चीजें रिवाइज करवाता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज ध्यान दे दो। डन। बोलो बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था? लाइक किया? लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें देख ली थी एक बार बता देना जरा। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था आसान भाषा में, याद आ रहेगा सभी को? इन अ सिंपल लैंग्वेज अकाउंटिंग का मतलब क्या है? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और हिसाब किताब रखना। राइट, किस चीज का बता बेटा? किसका हिसाब किताब रखना? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। घर पे रिवाइज किया आपने जो मैंने पढ़ाया था? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है मुन्ना, घर पे एक डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। राइट, ओके, ऑल सेट। आ जाओ यार, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान दे दो। मेरे पास नहीं है? अच्छा, है क्या? आ जाओ, एक बार लिंक भेज देना सभी जगह पे। बच्चों देखो ध्यान देना। सो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी। बच्चों प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। अकाउंटिंग का मैंने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को मीनिंग बताया था और कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी हमने। याद आ रहा है क्या सभी को? कौन कौन सी बेसिक टर्म्स थी बताना? एसेट्स। एसेट्स यानी आसान भाषा में रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। याद आ रहा है बच्चों? हम लोगों ने सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, न्यू स्कीम है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है। लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग का मतलब बताया था और हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखा था। चालू हो गया बेटा? आ जाओ देखते एक बार। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग है, यस हेलो हाय मुन्ना, प्लीज अपने होने का एहसास दो, अपना नाम अता पता लिख दो। जस्ट अ सेकेंड। आ जाओ। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को असेट का मतलब बता दिया था। ऐसे रिसोर्सेज जिसका बिजनेस को फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से? एसेट। एग्जांपल कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे एसेट्स के एग्जाम्पल है। ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल है? एसेट्स के। कुछ टेंजिबल एसेट है और कुछ इनटेंजिबल एसेट है। टेंजिबल जिसको देख सकते, छू सकते, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। राइट। देन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। और कैन आई से लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है रोहित? आ जाओ, लो मुना प्लीज ध्यान देना। सो लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। और कैन आई से एनी अमाउंट पेएबल और एनी लोन टेकन, ये सब मेरे लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। जब भी आपने किसी से लोन लिया या अगर कोई अमाउंट पेएबल है या आपने किसी से लोन लिया, मतलब आपको इन फ्यूचर उस लोन को रीपे करना है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी बेटा? लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज आर योर फिनेंशियल ऑब्लिगेशन जो इन फ्यूचर आपको रीपे करना है। यस और नो? तो उन सभी को हम लोग लाइबिलिटीज बोल देंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। ड्रॉइंग्स, ओनर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग बोलेंगे। डेटर्स, पार्टी ऑफ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। देखो काफी सारी चीजें बच्चों को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पता होता है और बच्चे यहां पे ध्यान नहीं देते। बट एक चीज मैं बता दूं, ये ही बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपको पूरे सब्जेक्ट के अंदर में आखिरी तक काम आने वाला है। जब तक आपको डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज पास करना नहीं आएगी तब तक अकाउंटिंग आने वाला है क्या? नो। यस और नो? Debtors, party or person from whom amount is receivable. Creditors, party or person to whom amount is payable.
एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, लाइक सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ। ये सब वो आइटम है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, हम लोग उसका बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंस हो गया। देन इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस, लाइक सेल्स, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, रेंट मिल रहा है। देन लॉसेस, ऐसे पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना आज मिलेगा ना फ्यूचर में मिलेगा, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक और थेफ्ट, और लॉस ड्यू टू फ्लड। यस और नो। उसके बाद गेन, रिसीट है बट उसके लिए कोई आपको अलग से एक्टिविटीज या कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा है, तो वो सब आपके लिए गेन हो जाएगा। गेन जनरली नॉन रिकरिंग इन नेचर है। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक रूल बताया था, याद आ रहा है क्या सभी को रूल? बेटा रूल याद आ रहा है? बोल बेटा रूल क्या था? हाँ रूल कौन सा रूल देखा था हमने लास्ट लेक्चर में? ये लिखा हुआ है तेरे पास? हाँ बोल एक बार। हाँ एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। ध्यान से सुनना एक बार रूल बेटे सब लोग अच्छे से, एकदम ध्यान से फोकस के साथ। अब इस बार कोई गलती मत होने देना, ठीक है ना? इस बार अपसेंट ही नहीं चाहिए, कोई ऐसा टेंशन नहीं ना इस बार, कोई साइड बिजनेस वगैरह कुछ भी चल रहा है अभी, सिर्फ पढ़ाई है। चल आ जाओ, लो देखो ध्यान देना। सो बहुत सिंपल सा अपना रूल है, मैं रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दुनिया के जितने भी एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट है, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट का हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस रहेगा। ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा? डेबिट बैलेंस। मींस ये टाइप के अकाउंट कौन से? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। ये टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो क्या करो? डेबिट करो। कम होते हैं तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये बात समझ में आई? रीजन इन सबका डेबिट बैलेंस है। सर इनका डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि ल्यूका डी बार्गो पैसियोली जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ईजाद किया, वो ये कैटेगरी के अकाउंट्स को लेफ्ट साइड में लिखते थे अगर बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो। अब ये हिस्ट्री आपने याद नहीं रखा तो चलेगा, बस गावरान लैंग्वेज में इतना एक चीज ध्यान रखना कि ये कैटेगरी के अकाउंट बिजनेस में अगर इंक्रीज होते हैं तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। बहुत सिंपल सा एक गोल्डन रूल है अपना, प्लेटिनम रूल। तीन तीन गोल्डन रूल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सो बिजनेस में एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये कैटेगरी के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्या करना है? बोल बेटा, डेबिट करना है। अपोजिट कम होते हैं तो क्या करना है बताओ? क्रेडिट करना है। ये बात समझ में आ रही सभी को? उसके बाद लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन्स, ये कैटेगरी के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ये कैटेगरी के अकाउंट बिजनेस में अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। अच्छा, ये इंक्रीज होना या डिक्रीज होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से समझ में आएगा। हम लोग ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, मातृभाषा में कन्वर्ट करेंगे, चेक करेंगे कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। आपने रूल लिख करके लेके आया बेटा, मैंने रूल लिखने के लिए बोला था लास्ट लेक्चर में, बरोबर? अभी ध्यान से सुनना सब लोग, आ जाओ। अब मैं ये रूल अप्लाई करके बता रहा हूं प्लीज ध्यान देना। एक बार रूल बोलो बेटा। हाँ बोल रहे मुन्ना? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है प्लीज एक बार ध्यान दो। सीए फाउंडेशन का न्यू स्कीम का ये लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर में आपको वेटेज, सिलेबस क्या है वो सब बताया था, और बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया था, टॉपिक नंबर 0 ऐसा समझो, टॉपिक 1 से भी पहले का। और हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। सो प्लीज ध्यान देना। एसेट्स, ड्राइंग्स, बोल बेटा। हाँ बता नकुल। हाँ ड्राइंग्स, आगे डेटर्स, जोर से, हाँ फटाफट से। हाँ एक्सपेंसेस एंड, इन सारे कैटेगरी के अकाउंट का कौन सा बैलेंस है बेटा? हाँ डेबिट, पूरा बोला गया। हाँ डेबिट बैलेंस है। हाँ मतलब इसका मतलब क्या है? किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना, इसका हिंदी भाषा में मतलब क्या है? किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना मतलब वो अकाउंट अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, वो अकाउंट बढ़ता है तो क्या करो? डेबिट करो। अपोजिट कम होता है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये मतलब है। रूल बहुत सिंपल है, रूल बहुत सिंपल है। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ेगा तो क्या करो? डेबिट करो। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होगा तो क्या करो?
रूल समझ में आया? सो रूल बहुत सिंपल है, डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। सो सिंपल। तो एक बार रूल बता बेटा, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बोल दिया, हाँ डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम होता है तो क्रेडिट करो, बरोबर है ना? इफ डेबिट बैलेंस अकाउंट फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। सर ये बढ़ना कम होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, उसे मातृभाषा में कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है और कौन सा अकाउंट कम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? अब आपका अगला सवाल, सर आपने बोला डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं क्रेडिट करो। सर कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? ये देखो ना, ये सारे अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इन सबका हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। इन सबका हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। मतलब ये टाइप के अकाउंट बिजनेस में अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। क्यों क्यों? क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बिजनेस से कम होते हैं तो इन्हें क्या करो? क्रेडिट करो। क्यों? क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है। ये बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? मैं आगे और रूल लिखता हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। एसेट के अपोजिट क्या है? लाइबिलिटी। ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन्स। डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्या रहेगा? रूल, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। रूल बहुत सिंपल है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। याद रहेगा क्या? अपोजिट बोलने का काम नहीं। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। कम हुआ तो क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। याद रहेगा सभी को? पक्की बात? यहां तक जो मैंने बताया वो सारी चीज समझ में आई बेटा? सो बहुत सिंपल चीज है एक अकाउंटिंग करना। ये जो अकाउंटिंग का स्किल है ये सबसे आसान काम है बेटा दुनिया का, सबसे आसान काम है। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, स्विमिंग, वैसे अकाउंटिंग ये एक स्किल है। वैसे ही अकाउंटिंग ये एक स्किल है। ये स्किल अगर आपने सीख लिया तो फिर आप कहीं का भी, सीए फाइनल का भी अकाउंटिंग है तो आप चुटकियों में कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्किल है। ये स्किल मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं। मैं कोई एकेडमिक्स, कोई ट्यूशन की ट्रेनिंग देने आया क्या आपको? ये कोई ट्यूशन क्लास है क्या? मैं सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अकाउंटिंग का स्किल सिखा रहा हूं। सो अगर ये स्किल सेट आपको आ गया तो फिर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का अकाउंट आपके लिए पीनट हो जाएगा। समझ में आया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्किल सेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ये स्किल सेट है। ये रूल सबने लिख लिया अच्छे से? ये रूल लिखा हुआ है सभी के पास, बरोबर? ये रूल कम से कम 100 बार आपके बुक में लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपकी खून, ये जो रूल है ना, ये खून में जाएगा। तो आप इसको से फिर से ओमिट कर पाओगे पेपर के अंदर में। यस और नो? तो आपके रग रग में ये आ जाना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना। अब मैं रूल अप्लाई कर रहा हूं। अब मैं रूल अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे एक मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कार परचेज्ड, कार परचेज्ड फॉर ₹1,00,000। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एग्जाम्पल, लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा। एक बनेगा कार अकाउंट। जब भी कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करने के लिए बोला है तो आपने 3 स्टेप आपके बैक ऑफ द माइंड में फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, अकाउंट का नाम आइडेंटिफाई करो। सेकेंड स्टेप, जो आपने अकाउंट का नाम आइडेंटिफाई किया उसका बैलेंस कौन सा है। थर्ड स्टेप, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो लिख लो। अकाउंट का नाम आइडेंटिफाई किया, करो बेटे। कार खरीदा, 1,00,000 रुपए पे कर दिए। एक बनेगा कार अकाउंट और एक आपने कैश पे कर दिया तो दूसरा बन जाएगा कैश अकाउंट। सर कौन कौन से अकाउंट बनते हैं ट्रांजैक्शन से? कैसे पहचानना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? उस ट्रांजैक्शन में जो कोई भी आइटम मनी और मनीज वर्थ में दिख रहे हैं वो आइटम के नाम से अकाउंट बना लो।
कार अकाउंट लिखो, मोटर कार अकाउंट लिखो, मारुति कार अकाउंट लिखो, जो लिखना है लिखना है। एक बनेगा कार अकाउंट और एक बनेगा कैश। सर कार अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि कार खरीदा आपने। सर कैश अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि आपने कैश पे किया होगा, बरोबर है ना? फोकट में तो लाई नहीं होगी कार, कैश पे करके लाया होगा ना, यस और नो। तो एक बना कार अकाउंट और एक बना कैश अकाउंट। किसी को इसमें कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। सेकेंड स्टेप, अब आपने एक कार अकाउंट बना लिया और एक कैश अकाउंट। अब चलो एक कार का बैलेंस कौन सा है बताओ मुझे। तू बता बेटा नकुल, कार का बैलेंस कौन सा है? कार ये एसेट है, ड्राइंग है, डेटर है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कार इन सब में से क्या है? कार इन सब में से क्या है? कार ये आपकी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। तो यहां पे लिख दूं क्या मैं, डेबिट बैलेंस। और रूल क्या है? बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। सो बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, यस और नो। सो मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से सुनना। सो कार का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। अब तुम बताओ कार बिजनेस में इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? रुको अभी बताते हैं। कार परचेस किया कि सेल किया? कार परचेस किया। कार परचेस किया तो कार को क्या करेंगे, डेबिट। कार परचेस किया तो कार को क्या करेंगे, डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है, कहां पे क्लासिफाई होगा बताओ तो मुझे। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कैश कहां पे क्लासिफाई होगा? कैश ये भी फिर से एसेट में, कैश तो एसेट है ना, एसेट का फिर से डेबिट बैलेंस। तो यहां पे लिख दूं क्या मैं, कैश का डेबिट बैलेंस। तो कैश का भी डेबिट बैलेंस। रूल, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट। यहाँ पे कार खरीदा, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो कैश को क्रेडिट करेंगे, बरोबर है। एक बच्चे ने बोला सर हाउ कार इज एन एसेट। ओ माय गॉड, अच्छा तो कार लाइबिलिटी है, मतलब लोग लाइबिलिटी खरीदने जाते हैं क्या मारुति के शोरूम पे? कार तो संपत्ति है, कैमरा संपत्ति है, इलेक्ट्रिक फिटिंग संपत्ति है, फर्नीचर संपत्ति है, टीवी संपत्ति है, एसी संपत्ति है। आप पहला लेक्चर भूल गए भैया, यस और नो? फर्स्ट लेक्चर में बताया था असेट का मीनिंग क्या है। कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब क्या है आपकी एसेट्स है, बरोबर। फर्स्ट लेक्चर प्लीज मिस मत करो। जो भी बच्चा यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आप पुराने लेक्चर मिस कर रहे हो, लेक्चर एक भी मिस नहीं करना है आपने। आपने तो दिल तोड़ दिया मुन्ना मेरा, आप बोल रहे हो कि कार आपके लिए लाइबिलिटी है। तो बताओ एंट्री क्या हो गई, कार अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, यस और नो? कितना है, कार अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 1 लाख से। कैश क्रेडिट कितने से हुआ, 1 लाख से। फॉर्मेट को गोली मारो, फॉर्मेट अभी नहीं हम देखेंगे। फिर भी कोई बच्चा बोलेगा कि सर फॉर्मेट बता दो, तो देखो फॉर्मेट ऐसा रहेगा, कार अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना डेबिट, कितना हुआ 1 लाख, क्रेडिट कितना हुआ 1 लाख। ये फॉर्मेट है बेटा, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये डेट का। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कुछ था इसके अंदर में, बट ये फॉर्मेट दूध पीता बच्चा भी बना लेगा। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट लर्न करना नहीं है, हमें आज ये समझना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये एक बार का समझ लो, ये एक बार का समझ लो बेटा सबसे पहले। क्लियर? चले आगे, पक्की बात, ये समझ में आया बेटा? डन। थोड़ा सा आगे बढ़ते, प्लीज ध्यान देना। आज ये एग्जाम्पल पहले लिखो फटाफट से। ये लिखा हुआ है क्या आपके पास में? ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, प्लीज ध्यान देना ना। हाँ हाँ, एक बच्चे का सवाल है, हाँ। हाँ, अब एक बच्चे ने बोला सर यहाँ पे कार अकाउंट आपने बनाया, सर यहाँ परचेस अकाउंट बनाते तो चलता क्या, या परचेस अकाउंट क्यों नहीं बनाया? तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ। जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगा, गुड्स का मतलब क्या होता है बता, एन आर्टिकल, आइटम और थिंग्स इन विच बिजनेस, हाँ बोल,
इनविज बिजनेस, हाँ, डील्स, जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। सब्जी भाजी बेचने वाले के लिए सब्जी भाजी गुड्स है। कंप्यूटर लैपटॉप सेल सर्विस वाले के लिए कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब गुड्स है। कीबोर्ड लैपटॉप गुड्स है। सोना चांदी बेचने वाले के लिए गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट गुड्स है। सो यहाँ पे हम लोग जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस समय ये चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनेगा, या तो परचेज अकाउंट, या तो सेल्स अकाउंट, या तो परचेज रिटर्न अकाउंट, या तो परचेज रिटर्न अकाउंट, या तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, या तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। सो जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो ही परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बनेगा। अब तू मुझे एक चीज बता, ये जो ट्रांजैक्शन है, हमने कार खरीदा, कार ये गुड्स है क्या? सर ये हमें पता नहीं, ये जिस चीज का आपने ट्रांजैक्शन लिखा उनके लिए कार गुड्स है कि नहीं है हमें पता नहीं है। यहाँ पे अगर कार ये गुड्स रहता, अगर कार डीलर कार खरीदता आगे सेल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कार की जगह बनाता परचेज अकाउंट, क्योंकि कार डीलर के लिए कार क्या है? गुड्स। कार डीलर के लिए कार क्या है? गुड्स। तो अगर आपने गुड्स परचेस किया तो बनेगा परचेस अकाउंट। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कहां ऐसा आपको देख करके लग रहा है कि कार गुड्स है? नहीं लग रहा है। मतलब जब कभी भी आप गुड्स खरीदते हो तो आप लिखोगे परचेस अकाउंट, लेकिन आपने गुड्स के अलावा कोई और दूसरी असेट खरीदा तो आप उस रिस्पेक्टिव असेट के नाम से अकाउंट बनाओगे, परचेस अकाउंट नहीं बनाओगे। परचेस किसके लिए होता है? सिर्फ, फक्त, ओनली, खाली, सिर्फ गुड्स परचेस के लिए। सो जब कभी भी मैं बात करूंगा गुड्स के ट्रांजैक्शन की, सो गुड्स खरीदा तो बोल कौन सा अकाउंट बनेगा? जल्दी बता। गुड्स सेल किया तो कौन सा अकाउंट बनेगा? बता। सेल अकाउंट। गुड्स खरीदा हुआ वापस किया तो परचेस रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न। अब तू बता, इसके अलावा और कई परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट बन सकता है क्या? नो, सिर्फ गुड्स के केस में ही बनेगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, अगला ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। सैलरी, सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम, ₹1000। बोल बेटा क्या रहेगी एंट्री? बता। हाँ बोलो। ओके बोलो बेटा, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, आप भूल गए 3 स्टेप अप्लाई करना है, 1 2 और 3। 3 सिंपल सी स्टेप्स अप्लाई करना है। एक रहेगा आपका सैलरी अकाउंट, और दूसरा पे कर दिया आपने तो एक बनेगा कैश अकाउंट। राम अकाउंट नहीं बनेगा। राम से कोई लेन देन अपना बाकी है क्या? राम से कोई लेन देन बाकी है क्या अपना? नो। इसलिए राम अकाउंट अलग से नहीं बनेगा। ये बात क्लियर है क्या सभी को? पक्की बात? यहां तक समझ में आया? अब थोड़ा सा ध्यान देना। सैलरी ये कौन सा अकाउंट है बता मुझे? सैलरी एसेट, ड्रॉइंग, डेटा, सेक्शन लॉसेज, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन। सैलरी कौन से कैटेगरी में आएगा? एसेट में है सैलरी। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब क्या हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है बता मुझे? वाह वाह वाह, भूल गया बच्चा। आज रूल लिखवाता हूं। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, कम हुआ तो क्रेडिट, बढ़ा तो डेबिट, बढ़ा तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। तू बता, सैलरी की वजह से तेरे खर्चे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? सैलरी तू दे रहा है लोगों को, सैलरी की वजह से तेरे खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सैलरी की वजह से खर्चे बढ़ते हैं। ये सैलरी मैंने डेबिट किया। कैश ये कौन सा अकाउंट है बता? एसेट है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? एसेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो, यहां पे सैलरी पे कर दिया तो बोल कैश बढ़ेगी या कम होगी? तो एंट्री क्या आ गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? यस और नो? क्लियर है? कुछ ट्रांजैक्शन देता हूँ फटाफट से, सभी ने उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करना है। कुछ ट्रांजैक्शन देता हूँ, सभी ने उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करना है। सारे बच्चे, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, लिखो बेटा, एक एग्जाम्पल लिखना है सभी ने। लिखो लिखो। बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1000। उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन लिखो।
MSCB डिपॉजिट पेड रुपीज 100। उसके बाद लिखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। एमएससीबी डिपॉजिट यानी इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिठाने के लिए डिपॉजिट दिया, रिफंडेबल है, वापस मिलेगा, तो एमएससीबी डिपॉजिट असेट रहेगा। एमएससीबी डिपॉजिट असेट डेबिट बैलेंस, और पे कर दिया कैश असेट डेबिट बैलेंस, तो एंट्री रहेगी एमएससीबी डिपॉजिट टू कैश। ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹50। फोर्थ लिखो गुड्स परचेज। गुड्स परचेज किया तो अब कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, बता। गुड्स परचेज किया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, बोल अब। अरे यार, परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹500। उसके बाद लिखो गुड्स सोल्ड वर्थ ₹1000। गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000 राखी। उधारी में माल बेचा है उधारी में माल बेचा है बेटा। उसके बाद में आगे लिखो सैलरी पेड ₹300। उसके बाद लिखो वेजेस पेएबल ₹100, बरोबर। उसके बाद में लिखो ऑक्ट्राय माल लाने का खर्चा, ऑक्ट्राय पेड ₹50। ये सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करो अपने हिसाब से फटाफट से बेटा। सभी ने सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करना है। जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है फटाफट से सभी ने एंट्री पास करना है बेटा। जितने भी ट्रांजैक्शन है सभी की एंट्री पास करना है। जल्दी जल्दी से पास करो बेटा। एमएससीबी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश। एमएससीबी डिपॉजिट असेट अकाउंट बनेगा और एक बनेगा कैश अकाउंट। एमएससीबी डिपॉजिट असेट है अपने लिए, वापस मिलेगा ना फ्यूचर में। जब भी आप बैंक में एफडी करते हो फिक्स डिपॉजिट, हाँ, तो डिपॉजिट असेट हो अपने लिए। देखो बेटा सब लोग फटाफट से सारे बच्चों ने एंट्री पास करना है। जल्दी जल्दी से एंट्री पास करो। ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है, सभी ने इस ट्रांजेक्शन की 9 के 9 ट्रांजेक्शन की एंट्रीज पास करनी बेटा। हाँ आएगा ना, एमएससीबी डिपॉजिट टू कैश। सेकंड वाले की एंट्री रहेगी एमएससीबी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो सभी ने एंट्री पास करना है बेटा। जो बच्चे आज लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं मुन्ना, मैं आज आप लोगों का सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग का लेक्चर जल्दी छोड़ रहा हूँ। वैसे मैं अभी आज आने वाला नहीं था लेक्चर लेने के लिए, है ना, मेरा एक इसका अपॉइंटमेंट रहेगा अभी डॉक्टर का। तो आज का लेक्चर मैं आप लोगों का जल्दी छोड़ दूंगा बेटा। ये आप लोगों ने एंट्री ट्राई करना है, कल हम लोग सबसे पहले इसकी एंट्रीज डिस्कस करेंगे, राइट। चिंता मत करना, आज थोड़ा सा मैं जल्दी छोड़ूंगा। आज एक्चुअल में आने वाला नहीं था, लेकिन आप लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे फेस टू फेस आके बैठे हैं, तो इनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आज लेक्चर जितना पॉसिबल है ले रखा है ना। ये एंट्रीज आप लोग ट्राई करेंगे, यहाँ से आगे का मैं कंटिन्यू करूंगा टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में, बराबर।
फटाफट से, हाँ बताओ मुझे। हाँ बोलो। अभी के अभी हम लोग इसको देख लेते, सारी एंट्रीज को। एक काम करते, कल के भरोसे नहीं रखते, आज ही देख लेंगे। हाँ बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिल्कुल सही जवाब। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बोलो फर्स्ट वाली एंट्री कौन सी रहेगी अपनी, बताओ तो जरा फटाफट से। एक तो कैश अकाउंट बनेगा। कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। कैश अगर बढ़ रहा है तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और कैपिटल क्या होगा बेटा उसमें, बोल नकुल। हाँ कैपिटल क्रेडिट होगा 1000 1000। दूसरी एंट्री क्या रहेगी बताओ मुझे। एमएससीबी डिपॉजिट अकाउंट बनेगा। डिपॉजिट ये मेरे लिए असेट है, असेट अगर बढ़ती है तो डेबिट करो। एमएससीबी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश पे किया, कैश ये भी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। अब तू बता कैश पे किया तो बढ़ा कि कम हुआ। एक सेकंड, कैश पे किया तो कैश बढ़ेगा या कम होगा, कम होता है ना पक्का। कैश का कौन सा बैलेंस है, कैश का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो कैश पे किया तो कैश बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ तो कौन सा एरो है, क्रेडिट होगा ना। क्रेडिट होगा तो मैंने यहां पे क्या लिखा, सही लिखा ना। और एमएससीबी डिपॉजिट ये क्या है, एसेट है, एसेट का अगेन डेबिट बैलेंस। एसेट बढ़ती है तो बोलना, कम हुआ तो। यहां पे एमएससीबी डिपॉजिट पे किया तो डिपॉजिट बढ़ेगा कि नहीं, डिपॉजिट बढ़ेगा तो डिपॉजिट को क्या करो। समझ में आया क्या, वेरी गुड। आगे बढ़ो उसके बाद में। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। एक बनेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चार्जेस की वजह से खर्चे बढ़ रहे, एक्सपेंस बढ़ रहे, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। और कैश क्या होगा, क्रेडिट। उसके बाद गुड्स परचेस, गुड्स परचेस किया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। बाद में गुड्स सोल्ड, कैश आ गई क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस और नो। गुड सोल्ड टू राखी, राखी मेरी क्या बन गई है अब, डेटर। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। और माल बेचा, सेल ये इनकम है क्या बच्चों, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। सेल ये इनकम है, बोल इनकम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। बोल रूल क्या है, ऐसा बोल, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट। अब तू बता सेल की वजह से इनकम बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। सेल की वजह से इनकम बढ़ता है, तभी तो हर कोई सेल के पीछे लगा है। तो सेल की वजह से इनकम बढ़ेगा, सेल ये इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट। सेल की वजह से इनकम बढ़ता है, इसलिए इनकम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। यहाँ इनकम का नाम क्या है, सेल। सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट। बरोबर है क्या, ये बात समझ में आई क्या तुझे। सबसे पहले तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में जो भी चल रहा है उसे बंद करना होगा, वरना तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। तुम्हें फोकस के साथ बैठना होगा। तू मुझे एक बात बता, राखी को उधारी में माल बेचा, बोल राखी तेरी क्या बन गई, एक बनेगा राखी अकाउंट। जब भी किसी पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनी वर्थ में लेन देन पेंडिंग है तो हम लोग उस पार्टी या पर्सन का अकाउंट बनाते। तो एक बनेगा राखी अकाउंट और दूसरा बनेगा सेल्स अकाउंट। माल बेचा है ना, क्योंकि मैंने बताया था गुड्स के केस में परचेज सेल, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, इन्हीं चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनेगा। माल बेचा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा बता, माल बेचा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, खरीदा तो, खरीदा माल वापस किया तो, खरीदा माल वापस किया तो परचेज रिटर्न। तो माल बेचा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, माल बेचा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट। सेल का बैलेंस बता कौन सा है, पूरा बोल, क्रेडिट बैलेंस। रूल क्या है, बढ़ता है तो, कम हुआ तो तू बता सेल की वजह से इनकम बढ़ती है या कम होती है, कम होती है। हर कोई सेल इनकम कम करने के लिए करता है, हर कोई एडवर्टीजमेंट इनकम कम करने के लिए करता है। सेल की वजह से इनकम बढ़ती है, इसलिए सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट। राखी क्या बन गई तेरी, राखी क्या बन गई तेरी, डेटर। डेटर का कौन सा बैलेंस, पूरा बोल, डेबिट बैलेंस। हाँ बढ़ता है तो, कम हुआ तो, बढ़ना कमना समझेगा ट्रांजैक्शन से। राखी तेरी डेटर बन गई, यानी डेटर्स बढ़ गए क्या, डेटर्स बढ़ गए तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो राखी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल। तो एंट्री क्या रहेगी, राखी टू सेल्स।
ये बात समझ में आई क्या? अभी समझा? देखो समझा? पक्का? माँ कसम, झूठी कसम नहीं खाना। देखो समझ में आया? पक्का समझ में आया? उसके बाद सैलरी पे किया, बोलो एंट्री क्या रहेगी? सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ गया, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेटा प्लीज सबने अच्छे से ध्यान से सुनना है। वेजेस पेएबल, बोल कौन सा अकाउंट बनेगा? वेजेस अकाउंट डेबिट 100 टू कैश लिखूं या टू वेजेस पेएबल? कैश क्यों? वेजेस देना बाकी है, बाकी है मतलब वेजेस नहीं दिए तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा, कैश गया ही नहीं तो कैश क्यों बनेगा? तो एक बनेगा वेजेस पेएबल अकाउंट। पेएबल ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है यहाँ पे? बढ़ रही है। अरे वेजेस देना बाकी है ना, वेजेस देना बाकी, देना बाकी है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट। तो बता, लोगों की उधारे देना बाकी है तो तेरी लाइबिलिटी बढ़ रही, वेजेस देना बाकी है लाइबिलिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना बाकी है लाइबिलिटी बढ़ गई, सैलरी देना बाकी है लाइबिलिटी बढ़ गई, वेजेस देना बाकी है लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्या करो? क्रेडिट। ऑक्ट्रा पे कर दिया, ऑक्ट्रा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50-50। ये समझ में आई क्या सभी को? एंट्री सारी सिंपल है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। अब अगर आप लोग ईमानदारी से अगर ट्रस्ट करते हो तो ये देखो, ये आपने पूरा लिखना है। और उसके अलावा मैं जो रूल बता रहा हूँ, ये रूल आप लोग लिखोगे रेड पेन से जो लिख रहा हूँ, 20 टाइम्स लिखना है। कौन सा? ये रूल। ये देखो अभी के अभी, क्योंकि आप लोग रूल भूल रहे हो बॉस, आपको रूल ही याद नहीं है। एसेट्स, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सब का हमेशा हमेशा के लिए कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। और उसके बाद लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स, इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। ये रूल लिख करके रखोगे बेटा आप सब लोग। ये ऊपर की सारी एंट्रीज आपने कर ली होगी, बट ये रूल लिख करके रखना है, ठीक है? सारी एंट्रीज आपने लिखो, बोल बेटा। हम्म। हाँ हाँ। तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। क्रेडिट पे नहीं है मतलब पैसे आ गए, पैसे आ गए तो कैश, पैसे आए तो कैश, हाँ डेबिट। कैश में बेचते तो कैश अकाउंट डेबिट करते, उधारी में बेचा तो राखी अकाउंट डेबिट किया। दोनों में क्रेडिट तो सेल्स ही होगा। कैश में बेचा तो डेबिट क्या होगा? कैश। उधारी में बेचा तो मेरे पास क्या आ गए? डेटर। नगद में बेचा तो मेरे पास क्या आ गई? कैश। कैश आती है, कैश डेबिट करो। डेटर आते हैं, डेटर को डेबिट करो। डेटर का नाम क्या है? राखी पाकी टाकी जो भी होगा वो राखी को डेबिट कर दी। बरोबर। लिखो रूल 25 बार अभी के अभी, फटाफट से लिखो, चलो स्टार्ट करो। ये सारी एंट्रीज लिखो, रूल लिखो पहले। जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज प्लीज फॉलो करना। अगर बोला कूद जा तो कूद जाने का, उसमें चेंज मत करना बिल्कुल भी। डन? फटाफट से सभी ने सारे रूल लिखना है बेटा। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखो और उसके बाद रूल लिख लो। ट्रांजेक्शन लिखो और उसके बाद रूल लिखो बेटा। डन? चलो कंप्लीट करो इसको। और उसके बाद में ये कंप्लीट करो, उसके बाद में मैं आज का लेक्चर यही रोक रहा हूँ बेटा, है ना? फटाफट से कंप्लीट करना है सभी ने। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, ऑफलाइन देख रहा है, सभी ने कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आज का लेक्चर यही रोक दूंगा बेटा। ठीक है? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं कंप्लीट करेंगे, रूल लिखेंगे 25 टाइम्स, है ना? और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
बता रहा हूँ, तुमको अगर सीए बनना है तो आज तुम्हारे पास में मेरे से अच्छा सारथी अभी कोई नहीं है जो तुमको गाइड करने के लिए। तुम बाकी कोई भी क्लासेस में चले जाओ, 100-200 की भीड़ में तुम गुम हो जाओगे, और कोई 100-200 वाला टीचर तुमको अलग से बात नहीं करने वाला है। कोई तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के बाजू में खड़ा नहीं होगा, वरना ट्राई करके आ सकते हो। तुमने ट्राई किया हुआ है 1-2 बार, बरोबर है? तुमने मार्केट देखा हुआ है, तेरे को मार्केट अभी पता नहीं है। यहाँ पे कोई भी 200-300 की भीड़ वाला कोई टीचर तुम्हारा नाम लेके तुमसे बात नहीं करने वाला है, वरना ट्राई करना है बिल्कुल। तुम कल परसों 2-3 दिन ट्राई करके आ जाना, वापस तुमको याद आएगी मेरी। ये मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ। बच्चे कम है तो मैं तुम्हारे हर चीज पे ध्यान रखूंगा। तुम्हारा सीए फाउंडेशन क्लियर होना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे तुम्हारी हर एक्टिविटी पता है। और 200-300 बच्चे तो तुम्हारे ऊपर ध्यान रहेगा क्या? टीचर बोलेगा मानन देने जान देना, अपने को क्या लेन देन है? टीचर क्या बोलेगा, अपने को क्या लेन देन, ये देख लेंगे इनका इनके हिसाब से। यस और नो? उसे पैसा मिल गया, खेल खत्म। यहाँ पे मुझे तुम्हारा रिजल्ट लाना कंपलसरी है। तुम्हारा रिजल्ट मेरे रिजल्ट ये दोनों एक बराबर है। तुम पास होंगे तो मैं पास होऊंगा, तुम्हारा सक्सेस मेरा सक्सेस है। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा पास होना निश्चित है, जरूरी है। तो तुमसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा के लूंगा, शरीर के हर बहुत ज्यादा मेहनत। अगर उतनी मेहनत करने के लिए तैयार है तो बिल्कुल रोज बैठना, क्योंकि तुम्हारा पास होना अब जरूरी है। तुम अगर पास नहीं होंगे तो मैं भी पास नहीं होऊंगा। बात समझ में आई क्या? तो एज इट इज फॉलो करना। तुम दोनों को जो मैंने लेक्चर दिए हैं उसमें के पहला पहला लेक्चर दोनों देख करके आएंगे, सारी चीजें उसमें की लिख करके लेके आओगे। आज कौन सा लेक्चर देखना है? सिर्फ फर्स्ट लेक्चर। कौन सा देखना है बता? आंधी तूफान आतंकवादी कुछ हो जाए, कोई रिलेटिव की डेथ हो जाए, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। आप पहला लेक्चर देख करके आओगे, सारी चीजें लिख करके लेके आओगे। एज इट इज डन? पक्का? रेडी है ना? ठीक है। जिस दिन लिख करके नहीं लाए उस दिन क्लास से भगा दूंगा, और उसका डबल एंट्री नहीं मिलेगी, वो एक चीज ध्यान रखना। चलो यार, इतना कह के मैं मेरे आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।